आपने 10 साल पहले सुना था, कोशिश करूंगा कि उस तेवर को बरकरार रखूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। तैयार रहिएगा, हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कि 10 साल बाद फिर आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। मरहूम सज्जू लाला साहब और हफीज चाउस साहब की याद में मुनक्किद हो रहे इस मुशायरे में बारिश के बावजूद बड़ी तादाद में आप यहाँ इकट्ठा हैं। मज्जू लाला साहब को बहुत मुबारकबाद दूंगा कि उनकी कोशिशें कामयाब हुई। और मैं हैदराबाद से जब बाई रोड आ रहा था तो रास्ते में इतनी ज़्यादा बारिश थी, मुझे कई बार ख्याल आया कि गाड़ी यूटर्न ले लूँ, शायद मुशायरा नहीं होगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि परभनी वो दयार है कि जहाँ से यूटर्न की कोई गुंजाइश नहीं होती है, आपको जाना ही होता है। क्योंकि ये शहर वो शहर है जिसने मुझे दुआएं दी उन दिनों में जब मेरे शुरुआती दिन थे। सज्जू लाला साहब मुशायरों में बुलाया करते थे और आपकी दुआएं मुसलसल मोहब्बतें लुटाती रहीं। बहुत खूबसूरत मुशायरा पूरी रात चला है। हमने आज बहुत दिन बाद मुझे भी अपने तमाम शायर दोस्तों को सुनने का मौका मिला। नदीम फारूक साहब बहुत खूबसूरत निज़ामत कर रहे हैं, बिल्कुल मिर्ज़ापुर के कालीन भैया की तरह लग रहे हैं माशाअल्लाह। नशर अफरीदी साहब बहुत अच्छा पढ़ के गए। उन्होंने एक मिसरा पढ़ा कि अपनी जवानी के सुना दूं किस्से तो ये जो लोंडे हैं मेरे पाँव दबाने लग जाएं। हालांकि अपनी जवानी के किस्से अगर अपने बेटे को सुना दें तो वो इनका पाँव तो नहीं दबाएगा, गला जरूर दबा देगा, क्योंकि किस्से अच्छे तो नहीं है मुझे लगता है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मेरा ख्याल है 3 बजने वाले हैं, आप थक चुके होंगे। अब अगर नहीं थके हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा 2 घंटे सुनाना है। आप जितनी देर चाहेंगे, आपका तो हक है, आप जितनी देर चाहेंगे इंशाल्लाह सुनाऊंगा। बस मुझे लगना चाहिए कि आप थके नहीं हैं। पीछे जो साथी बैठे हैं उन सब की भी शिरकत। मैं शुरू करता हूं। हाँ बिल्कुल। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। बड़े दिन बाद मुलाकात हो रही। इधर डाइस पे भी जो लोग खड़े हैं पूरी रात बिल्कुल ऐसे खड़े हैं जैसे आजकल अडवाणी जी खड़े रहते हैं चुपचाप। थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत हो इस मुशायरे को, मुशायरा आखिरी लम्हों में और थोड़ा बेहतर बना देंगे। पूरी रात बहुत अच्छा मुशायरा हुआ है। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जिस तेवर में आपने 10 साल पहले सुना था, कोशिश करूंगा कि उस तेवर को बरकरार रखूं। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं।
नारे हक लगा के निकले हैं, ये हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। तैयार रहिएगा, हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। थोड़ी कमजोर तालियों से सुना है, मुझे लगता है, मुझे लगना चाहिए कि मैं उसी परभनी में खड़ा हूं जिसे आज से 10 साल पहले सज्जू लाला साहब सच में इस पूरे दयार में, पूरे मराठवाड़ा में जो इज्जत, जो मोहब्बत सज्जू लाला साहब ने अपनी जिंदगी में कमाई थी, ऐसे बहुत कम लोग पैदा होते हैं, बिरले लोग पैदा होते हैं। अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। मैं फिर से पढ़ता हूं कि देखना इनकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, कि सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, आजकल चेहरा देखिए उनका, कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, आपने बहुत अच्छे से सुना। मुझे लगा कि हाँ, आप थोड़ा सा उस मूड में है कि आपको अपने अपने हिसाब से, अपने दिल से कुछ सुनाया जा सकता है। मैं बहुत शुक्रिया। आखिर में जाते जाते एक नज़्म आपको सुना के आपसे विदा लूं। नहीं, ऐसा मैं बार बार कहूंगा, फिर उसके बाद एक नज़्म सुनाऊंगा। ऐसा हमें करना पड़ता है, हम नहीं करेंगे तो आप सोचेंगे कि तो ढेर सारी सुनाता जा रहा है। तो एक बार एक लड़का इंटरव्यू देने के लिए गया जी, तो सामने जो टीचर बैठे थे, उन्होंने, वो नदीम भाई की तरह थे, तो उन्होंने उससे कहा, ये बताओ अगर तुम जंगल में कहीं जा रहे हो और सामने से शेर आ गया तो क्या करोगे? तो लड़का परभनी का था, उसने कहा पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो अब जो सामने टीचर वैसा होता है, उसे तो फंसाना होता है लड़के को कि कहीं से घेर घार के। तो उन्होंने कहा, अच्छा ये बताओ अगर तुम नदी पार कर रहे हो और सामने शेर आ जाए तो क्या करोगे? तो लड़का परभनी का था, उसने कहा पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो गुस्सा हो गए नदीम साहब, बोले यार जंगल में पेड़ आ जाएगा ये तो समझ में आ जाता है, नदी में अब पेड़ कहां से आ जाएगा? तो लड़के ने कहा जैसे नदी में शेर आ जाएगा वैसे पेड़ भी आ जाएगा। आप हर जगह शेर ला दे रहे हो तो हम तो पेड़ ला ही सकते हैं। तो ये बार बार बीच में मैं आपसे कहता रहूंगा कि हाँ, मैं एक आखिरी नज़्म सुना रहा हूं, लेकिन आप में हौसला बाकी रहेगा। कुछ बुजुर्ग अभी जा रहे हैं, रात के इस वक्त जाके घर पे सोती हुई शेरनी को जगाने का खतरा बहुत खतरनाक होता, हालांकि हमें कोई तजुर्बा नहीं है इसलिए, लेकिन अपने बुजुर्गों से सुन रखा है। नदीम भाई कभी कभी बताते हैं कि मुशायरा जल्दी खत्म हो जाए तो घर जाते हुए डरता हूं कि तुम्हारी भाभी पता नहीं दरवाजा खोलेंगी या नहीं खोलेंगी। तो मैं इनका जो अपना एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पे कह रहा हूं कि जाने से कोई फायदा नहीं है, रुके रहें, हमारे साथ ही चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं नज़्म सुनाता हूं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े हौसले के साथ दाद दे दी, वरना आजकल जो है ना, मैं सिर्फ आखिर में भीड़ रोकने के काम आता हूं।
बिठा दिया जाता हूं और मुझे भी लगता है कि आप थक चुके होंगे। मेरा नंबर आते आते आप इतना थक चुके होंगे कि मैं आपको क्या सुनाऊंगा, लेकिन बहुत मोहब्बत आपने बहुत अच्छे से सुना। कि कहां सोया है चौकीदार, ये देखिए। हाँ, अब मुझे लगा कि मैं वही वाली परबनी में खड़ा हूं। अब जाके लगा मुझे, अभी तक नहीं लग रहा था मुझे। यहाँ छोटा भाई एहतशाम बैठा है ये, और आसपास के इलाकों से कई जिलों से लोग आए हुए हैं। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय। अच्छा इमरान भाई एक मिनट मैं आपको प्लीज रोक रहा हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ नौजवानों, अब बिल्कुल आप जुड़ गए हैं इमरान साहब के साथ। एक काम करते हैं, ये नज्म जब इमरान साहब पढ़ेंगे तो जब ये कहेंगे कहां सोया है चौकीदार, जब उस टुकड़े पर पहुंचेंगे तो जितने नौजवान बैठे आप सब उसके साथ में पढ़ेंगे, ताकि ये कैमरे उस नज्म को रिकॉर्ड करें और ये हजारों चेहरे इस नज्म में साथ साथ गुनगुनाते हुए पाए जाएं। ये मंजर भी मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। लेकिन नदीम भाई, आप सिर्फ नौजवानों से क्यों चाहते हैं? आप बुजुर्गों को क्यों छोड़ दे रहे हैं? ये परभनी के बुजुर्ग आप इन्हें छोड़ क्यों दे रहे हैं? ये बहुत प्यारे दोस्त हैं। कहां सोया है, कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। एक दिन हम पार्लियामेंट में बैठे थे, सामने से वो तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा, बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में क्या किया। मैंने सोचा मैं खड़ा होकर बताऊं, तब तक खरगे साहब हमारे जो अध्यक्ष हैं वो बैठे थे। उन्होंने कहा, इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। तब मैं ये मिसरा पढ़ता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। मैं शायरी में जल्दी आजकल नाम कम लेता हूं, लेकिन इसमें लेना पड़ा क्योंकि इसका कोई काफिया ही नहीं मिल रहा था। तब मैं पढ़ता हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस कीमत भी 1000 के पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। अच्छा, अलग अलग तरफ से अलग अलग नज़्मों की फरमाइश है, लेकिन एक नज़्म मेरा छोटा साथी पुराना खड़ा है, मेरा मैं, हाँ वो भी सुना दूंगा, लेकिन बिल्कुल एक